Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Mansoor Speaks. I'm right here at the Abu Dhabi airport, Terminal 1, and waiting for my departure through Air Blue to Pakistan, Peshawar. And please watch this video and stay with me until I reach. अभी बोर्डिंग के बाद मैं गेट नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ और जिस तरह कि आप देख सकते हैं इधर मेरे पीछे ये गेट नंबर 3 टर्मिनल 1। सो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हवाओं के सफ़र पे निकलने वाले हैं एंड दिस वीडियो गोना बी फैंटास्टिक वन। तो साथ रहिएगा एंड सी यू इन पेशावर। सो ये टर्मिनल 1 का जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है, नॉट ऑल ऑफ देम, उसमें से कुछ इधर है लेकिन ज़्यादातर अभी बंद है क्योंकि मॉर्निंग का फ़्लाइट है। अभी अराउंड 4:30 होने वाले, तो मे बी that is the reason and inshallah soon हम जाएंगे। oh this is gate 3, yep। so towards gate 3 मैं असल में आया था एयरपोर्ट अराउंड 2 बजे। जिस तरह की बताया जाता है कि ड्यू टू पेंडेमिक 3-4 कम से कम 4 से 5 घंटे पहले जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आया था। लेकिन जब इधर आया तो बोर्डिंग और ये चीज़ें बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा और बिलाखिर अभी हमने बोर्डिंग की है। सो मैं तो बैठूँगा नहीं, मुझे थोड़ा काम है ड्यूटी फ्री में, उस तरफ जाऊंगा। सो चलो आपको भी लिए चलते हैं। या ये जो फ़्लाइट्स डिले हो गई है उनकी जो पैसेंजर्स हैं वो बेचारे इधर वेटिंग एरिया में ही सो रहे हैं। अभी लाहौर की एक फ़्लाइट थी, वो भी डिले हो गई और बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, लाइक मोर देन 3-4 आवर्स। या अगर मुझे पता होता कि इस फ़्लाइट ने चेक इन अराउंड 4:30 स्टार्ट करनी है, सो आई विल नेवर कम। Just looking for some nice chocolates. I bought it earlier but कुछ और भी देखना चाहूँगा, particularly these ones. Yep. And it will match upon every 150 purchase. Okay. लेकिन ये अबू धाबी टर्मिनल 1 का जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है, इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव कंपेयर टू दुबई ड्यूटी फ्री। यस ऑफ कोर्स, ये पता नहीं, बस इन्होंने वैसे कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं बीचों बीच और बस लोग, कोई परचेज़र भी नहीं है अराउंड, जो भी आता है बस निकल जाता है। तो आई एम गोइंग बैक टू गेट 3 जिधर मेरा वेटिंग एरिया है। करना पड़ेगा वेट, क्या कर सकते हैं। 7 बजे का फ़्लाइट, 2 घंटे अब भी रहते हैं। सो लेट्स सी।
मज़े की बात मेरे साथ हुआ क्या है आज, जो काउंटर पे मैं आया तो उधर वेट चेक करवाया, अभी 40 केजी है टिकट में, वो 44 हो गया। इन्होंने 4 केजी जो एक्स्ट्रा था उसका मुझे चार्ज किया है अराउंड 90 दिरहम। और मज़े की बात, एक्स्ट्रा 20 केजी जब मैंने टिकट बुक करवाया था उस टाइम पे मुझे सिर्फ 60 दिरहम देने पड़े थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे सिर्फ 3 और 4 केजी के लिए 90 दिरहम चार्ज किया। अनबिलीवेबल यार, थोड़ा सा तो कंसेशन देना चाहिए कम से कम। ये फिर से मैं गलत गेट पे एंटर हो गया। Let me go back. ठीक है भाई, अगर बंदा अकेले सिंगल ट्रैवल कर रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर डिले भी हो गया 1 आधा घंटा 2 घंटा, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन फैमिलीज़ अगर साथ हो, फैमिली और डिले हो जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए और फैमिली के लिए। क्योंकि अभी मैं पीछे देख के आ रहा हूँ, कुछ फ़्लाइट्स डिलेड है, आई थिंक इंडिया की फ़्लाइट्स है कुछ, और पूरी फैमिलीज़ पता नहीं वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। तो ये है हमारे पठान भाइयों की जगह, पेशावर का फ़्लाइट, जो कि नेक्स्ट 2 आवर्स में फ्लाई करने वाले हैं। अभी मुझे मोबाइल चार्ज करना है और साथ में जो पावर बैंक है वो भी चार्ज करना है। तो मैंने काउंटर पे पता किया तो उन्होंने वापस मुझे अभी दोबारा जिधर से मैं आया था उधर जाने को कह रहे हैं। सो लेट मी चार्ज इट देयर। ये एक अलग मसला। अभी एक बंदे ने बताया कि मैं अपना पर्स उधर इमिग्रेशन में छोड़ के आया हूँ जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं उधर भी वापस जा रहा हूँ। लेट्स सी, अल्लाह करे कि मिल जाए। जिसने भी मुझे बताया अल्लाह उसका भला करे। अगर मुझे न बताता तो शायद मैं इधर एयरपोर्ट भी ही छोड़ जाता, जिसमें मेरे सारे कार्ड्स है, डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई है। इनफैक्ट उसमें कैश भी है काफ़ी सारा। तो लेट्स सी इफ़ आई कैन गेट इट बैक फ्रॉम देयर। तो जी जनाब, ये मिल गया मुझे मेरा पर्स एंड या दे वर सो कोऑपरेटिव। लेट मी शो, इट वाज देयर, आई लेफ्ट इट एट द काउंटर एक्चुअली। सो कभी कभी हो जाता है। सो आई फाइनली फाउंड दिस चार्जिंग पॉड। अभी मैं अपना चार्जर इधर लगा लेता हूँ और मोबाइल को चार्ज करता हूँ। सो दिस इज़ द पॉड जो मुझे फाइनली मिल गया एक। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, लेकिन ये ठीक है, ये काम कर रहा है। सो लेट्स चार्ज इट आधे घंटे के लिए, फिर चलते हैं। नीचे इसलिए आया कि आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन टाइम कुछ ऐसा है ना कि शॉप सारे क्लोज्ड। सो वो फील, वो चस नहीं आ रहा है। एनीवे, कुछ तो है ना। तो ट्रैवल जो है ये भी एक एक्सपीरियंस है। आप मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। अभी मैं खड़ा था इधर, अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, तो मेरे सामने से कोई 50 नेशनलिटी के लोग गुजरे होंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फेसेस, और डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्चुअली। तो आप जितना घूमेंगे उतना ही आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है वैसे। लेकिन मटर गश्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। काम से अगर घूमना है तो बंदा घूम सकता है, ठीक है, टेक इट। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव बोल रहा हूँ।
लेकिन ओके, सो गेटिंग बैक टू अपनी इंतज़ारगाह की तरफ। ठीक है, ये व्लॉगिंग भी बहुत अजीब चीज़ है यार, ये किधर किधर से बंदे को गुजार देता है। अभी सिचुएशन कुछ यूँ है कि इन्होंने बुलाया तक नहीं है कि भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, और जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, ये पेशावर की फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी टू पेशावर एयर ब्लू, तो वो ऐसे एक साथ में सारे खड़े हो गए यार। थोड़ा सा बैठो, आराम से बैठो, सब्र का मुजाहिरा करो। ठीक है, जब बुलाया जाएगा तो फिर चले जाना यार, इस चीज़ को ख़त्म करना है। देखो, हम जिन गेट से हम अंदर अभी जा रहे हैं, गेट नंबर 3 है, 4 है, उसमें दूसरी फ़्लाइट्स के भी लोग बैठे हुए हैं आसपास में, डिफरेंट नेशनलिटीज़ है। वो देख के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार कि हम कौन सी कौम है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र। ठीक है, लेकिन सब्र हम लोगों में नहीं है। गणे देखें आप, ये पता नहीं क्या हो रहा है। अभी उन्होंने वो बार बार बोल रहे कि भाई तुम लोगों का नंबर नहीं है, लेकिन वो घुसे जा रहे हैं। तो खुदारा ये चीज़ें ख़त्म करे। हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे आके बंदा ये करता है, तो ये कोई अच्छा तरीक़ा तो नहीं। तो फाइनली एयरक्राफ्ट की तरफ माशाल्लाह। और ये साथ में इत्तेहाद का कड़ा है, उधर भी इत्तेहाद, डिफरेंट फ़्लाइट्स है इधर से। तो फाइनली थोड़ा लेट है लेकिन सही है। ठीक है, लेट हो लेकिन खैरियत से हो, ये बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह अराउंड 11:30 विल बी इन पेशावर। Finally we are in and heading towards my seat. Look at this social distancing inside. Finally on my seat, बिल्कुल विंडो सीट है, और मज़े की बात फायर एग्ज़िट के साथ, ये इमरजेंसी एग्ज़िट के साथ। तो ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ हो गया तो मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे। ठीक है, यानी सैकड़ों की तादाद में इत्तेहाद के प्लान्स। फाइनली उड़ान भर ली गई है, और ये आप देख रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट का एरियल व्यू, फ़ज़ाई मंज़र। ये साथ में यास आइलैंड है। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल व्यू यार, फैंटास्टिक। वो जो फुटबॉल की तरह नज़र आ रहा है ना,
वो कॉइन बिल्डिंग है। सो वी आर अबाउट टू लैंड। कुछ ही देर में हम बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पे उतरने वाले हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये थी मेरी सीट। ये साथ में जो 2 सीट्स है ये बिल्कुल खाली थी और मैं अकेला बैठा था इन सीटों पे। बहुत ज़बरदस्त फ्लाइट थी ये। और लैंडिंग का जो है मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। सो वी ऑलरेडी एंटर्ड। तो ये पेशावर की हदूद में हम दाखिल हो चुके और थोड़ी ही देर में हम बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे इंशाल्लाह। ये जितना भी आपको वाइट माउंटेन नज़र आ रहे हैं, एक वाइट बेल्ट है। सो आई थिंक ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब करीब है और ये बिल्कुल स्नो से भरे हुए पहाड़, फुल ऑफ स्नो। के साथ सफर का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आप हमारे साथ जल्द ही दोबारा सफर करेंगे। एयरब्लू को अपना हम सफर मुंतहिब करने का बेहद शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to Bajahan International Airport, Peshawar. The temperature is 11 degrees Celsius at the time 11 minutes past 11 in the morning. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final pilot position and the seatbelt sign have been switched off. The guest will be disembarked and control numbers to ensure physical distancing. Only 4 guests.
So finally landed at the homeland Peshawar, and now heading towards the rapid test. उसके बाद फिर एग्जिट और घर इंशाल्लाह. बादशाहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर भाई है ये. ठीक है. ये जो एयरक्राफ्ट आपको नज़र आ रहा है, इसी में अभी हम जस्ट लैंडेड. So like after 3 years here, it's quite impressive. A great infrastructure. So पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बैगेज का वेट कर रहे हैं. बस बैगेज आने वाला है इंशाल्लाह, वो कलेक्ट करके फिर बाहर. So this was a beautiful and perfect flight with AirBlue, and इंशाल्लाह चलते रहेंगे इस तरह. So finally we landed and I'm here now with my dad, my cousins, and he's my dad, and we are heading back home, and इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम घर होंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बंदे रहने के लिए. So this is Peshawar and finally reached here. Yes. Okay. So that is our car. My dad is calling me. तो चलते हैं घर. This is called the beauty of Peshawar. ये जो भी है ये लोकली है. So finally I reached home and today is my second day, and thank you all for watching this beautiful vlog of my travel to Pakistan. See you in another vlog. Until then, Allah Hafiz.